नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संत एवं संप्रदाय। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई तथा रामानंद जी ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया। रामानंद जी उत्तर भारत के रहने वाले राम भक्त थे और ये दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को लाने का जो श्रेय था वो रामानंद जी को जाता है। अर्थात उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। 12 जातियों के 12 शिष्य बनाए गए थे इनके द्वारा। ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको कि रामानंद जी द्वारा 12 जातियों के 12 अलग अलग जातियों के 12 शिष्य बनाए गए थे। भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं हुआ करती थी, उन धाराओं की चर्चा कर लेते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, इस भक्ति में गुण व साधनों को महत्व देकर ईश्वर के साकार रूप की मंदिर में मूर्ति पूजा की जाती थी, जबकि निर्गुण भक्ति में गुण व साधनों को महत्व देकर ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है और मंदिर या स्थान पर मंदिर के स्थान पर या मूर्ति के स्थान पर गुरु की प्रतिमा व समाधि होती है। इसमें कुछ संप्रदाय भी रहे भक्ति आंदोलन के दौरान। कुछ संप्रदायों जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। शैव संप्रदाय भगवान शिव व उनके स्वरूपों की उपासना करने वाले तथा शिवलिंग की पूजा करने वाले इस संप्रदाय में आते हैं, यानी जिन्होंने भगवान शिव को आराधना के रूप में, अपने आराध्य के रूप में पूजा या शिवलिंग की पूजा की, वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जिसके 4 उप संप्रदाय हैं: शैव, कापालिक, कालदमन, लकुलिश या पाशुपत। कभी कभार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो शैव, कापालिक, कालदमन, लकुलिश व पाशुपत। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये फिर से आ गया है, एक नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य लकुलिश थे, जिनके शिष्य हारित ऋषि हुए। हारित ऋषि के बारे में हम कुछ कहानियों के माध्यम से, स्टोरियों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आगे, जब हम मेवाड़ की रियासत या मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे उस दौरान। इनके आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। राजस्थान में मेवाड़ रियासत इस संप्रदाय की उपासक रही है, क्योंकि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को चित्तौड़ पर अधिकार हो पाया था और हारित ऋषि को एक कुल देवता के रूप में मानते थे। तो राजस्थान में मेवाड़ रियासत इस संप्रदाय की उपासक रही तथा मेवाड़ शासक स्वयं को एक लिंग नाथ जी का दीवान मानते थे, जिनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में बना हुआ है। यानी एक लिंग नाथ जी का दीवान मानकर ही मेवाड़ रियासत पर मेवाड़ वंश या बप्पा रावल के जो वंशज थे उन्होंने शासन किया था। हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव की आराधना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरानी बात करें तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें भी भगवान शिव की आराधना के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है कि शैव संप्रदाय या शिव
की आराधना से संबंधित जो संप्रदाय है वो हड़प्पा काल में भी उपस्थित था। नाथ संप्रदाय, यह शैव संप्रदाय का नवीन स्वरूप है जिसके संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ मुनि थे। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठों की बात कर लेते हैं तो माननाथी संप्रदाय और वैरागी जो संप्रदाय था, दो नाथ संप्रदाय में भी दो धाराएं थी, एक में माननाथी और एक वैरागी। माननाथी की जो पीठें हैं वो महामंदिर जोधपुर, उदय मंदिर जोधपुर और श्री मंदिर जालोर, जबकि बैरागी नाथी जो संप्रदाय हैं, नाथ बैराग्य धारण करने वाले जो नाथ थे, उनका जो पीठ है या उनकी जो शक्ति पीठ कह सकते हैं कि राताडूंगा नागौर में स्थित। वैष्णव संप्रदाय, भगवान विष्णु व उनके स्वरूपों के उपासक इस संप्रदाय में आते हैं। चित्तौड़ से हमें दोशुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है जिससे हमें राजस्थान में 2री शताब्दी ईसा पूर्व भागवत या वैष्णव धर्म प्रचार की जानकारी प्राप्त होती है। रामावत, रामानुज, रामानंदी संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं। अब हम संप्रदायों की चर्चा करेंगे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार रामानंदी ने किया, अतः इसे राम की भक्ति की जाने पर यह रामावत कहलाया। आमेर शासक पृथ्वीराज कछवाहा के समय कृष्णदास पयहारी ने शैव संप्रदाय के आचार्य चतुरनाथ को शासक में पराजित किया तथा यहाँ गलताजी में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के समय एक सन्यासी कह सकते हैं कृष्णदास पयहारी ने वहाँ के आचार्य चतुरनाथ थे जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया और गलताजी में वैष्णव धर्म संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ की स्थापना की। इसे वंकी वैली, राजस्थान का बनारस, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गलताजी को, जो कि जयपुर में स्थित है। इसे वंकी वैली के नाम से, राजस्थान का बनारस, छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी तोताद्री एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायी राम व सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की आराधना करते हैं, रसिक भाव से करते हैं, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है तथा इस संप्रदाय में भक्ति को महत्व प्रदान किया गया है। कृष्णदास जी के शिष्य अग्रदास जी ने सीकर के रेवासा में इस संप्रदाय की अन्य पीठ की स्थापना की। सवाई जयसिंह के दरबारी कृष्ण भट्ट ने राम रासा नामक ग्रंथ की रचना की। इस संप्रदाय से बाल नंदाचार्य भी हुए जिन्होंने अपने सानिध्य में साधुओं को लश्कर तथा संप्रदाय को लश्करी संप्रदाय कहा गया। बालंदाचार्य का प्रमुख केंद्र लोहारगढ़ झुंझुनू रहा। इनके द्वारा औरंगजेब के काल में कई मंदिरों की प्रतिमाओं को खंडित होने से बचाया गया था। जसनाती संप्रदाय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ संप्रदायों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।